दोस्तों अभी भी कुछ दिनों से न्यूज में एक धमाका हो रहा है। फेक वोट्स, हाँ एक आईडी के चार फेक कॉपी। Duplicate voter. There are 11,965 voters of this party. आईडी से पॉलिटिशियन को विनर बनाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ए जस्ट वन पार्टी। प्राइम मिनिस्टर हो या राहुल गांधी, जब पावर का गेम शुरू होता है तो सब एक ही प्लेट में खाते हैं। जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से इलेक्शन का मतलब होता है आवाज आपकी, फैसला आपका। बट जब आवाज ही चुरा ली जाए, जब वोट ही डुप्लीकेट हो जाए, तो ये इलेक्शन नहीं, ये एक स्क्रिप्टेड मूवी। एक्चुअली बात नहीं कर सकते क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई। देखो गलती सिर्फ यहाँ पॉलिटिशियन की नहीं, इलेक्शन ऑफिशियल जो वोट लिस्ट बनाते, जो वोट्स हैंडल करते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप सोचोगे ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों होता है? बिकॉज इन मैनी कंट्रीज लाइक जापान, कनाडा और इवन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट क्या डेमोक्रेसी सच में काम करती है? इज इट जस्ट गेम ऑफ एवरी 5 years हम वोट देते हैं, पर क्या ये वोट रियल है या सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा? दोस्तों अभी भी कुछ दिनों से न्यूज में एक धमाका हो रहा है। फेक वोट्स, हाँ एक आईडी के चार फेक कॉपीज, और उन फेक आईडी से पॉलिटिशियन को विनर बनाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ए जस्ट वन पार्टी। प्राइम मिनिस्टर हो या राहुल गांधी, जब पावर का गेम शुरू होता है तो सब एक ही प्लेट में खाते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक सिटी में टोटल रजिस्टर्ड वोटर से 10 लाख, लेकिन रिजल्ट में वोट काउंट हुआ 12 लाख। सिंपल मैथ, 2 लाख वोट्स कम फ्रॉम नाउ वेयर मैजिकली। एंड ये मैजिक सिर्फ भगवान में नहीं, हमारे इलेक्शन बूथ में भी होता है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज ए डेमो इज क्रेजी पॉलिटिशियन यूज पावर मनी, फेक आईडी, बूथ कैप्चरिंग, और फिर मीडिया आपको दिखाती है पीपुल हैव चूजन देयर लीडर। इलेक्शन का मतलब होता है आवाज आपकी, फैसला आपका। बट जब आवाज ही चुरा ली जाए, जब वोट ही डुप्लीकेट हो जाए, तो ये इलेक्शन नहीं, ये एक स्क्रिप्टेड मूवी है जिसमें एंड ऑलरेडी लिखा होता है। फेक वोटर लिस्ट बन रही है एक आदमी के नाम पे, मल्टीपल आईडीज पर। जब ये एक्सपोज होता है तो इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उनके बॉसेज भी इसी गेम का पार्ट होते हैं। पावर का एडिक्टिव बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। वी नीड टू वेक अप। अगर हम चुप रहे तो 2029 में सेम ड्रामा होगा, 2034 में भी, और हम बस देखते रहेंगे। डेमोक्रेसी इज नॉट ए जस्ट वर्ड, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आस्क क्वेश्चन, डिमांड ट्रांसपेरेंसी। अब देखो गलती सिर्फ यहाँ पॉलिटिशियन की नहीं, इलेक्शन ऑफिशियल जो वोट लिस्ट बनाते, जो बूथ्स हैंडल करते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट जब उनके अंदर का सिस्टम कॉरप्ट हो जाता है, तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक हॉनेस्ट ऑफिसर अगर फेक वोटर लिस्ट को रिजेक्ट करे तो पॉलिटिशियन का प्लान वहीं खत्म हो जाए। बट जब ऑफिसर खुद अंडर द टेबल पैसा ले या प्रेशर में आ जाए, तो पूरा गेम कंट्रोल में आ जाता है। अब आप सोचोगे ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों होता है? बिकॉज इन मैनी कंट्रीज लाइक जापान, कनाडा और इवन ऑस्ट्रेलिया, इलेक्शन सिस्टम सो ट्रांसपेरेंट होता है कि एक फेक आईडी बनाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उनके वहाँ बायोमेट्रिक चेक होता है, रियल टाइम वेरिफिकेशन होता है, और सब डाटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। बट हेयर इन इंडिया सिस्टम में लूप होल्स इतने हैं कि चुपके से एक वोट को 4 बना देना एक चाय ब्रेक में हो जाता है। सोच के देखो, हर इलेक्शन में अगर 20-30% वोट ही फेक हो तो असली आवाज का भी ऊपर जा ही नहीं पाएगी। और अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मत कहना कि मैंने बीजेपी की साइड ली या कांग्रेस की। नो, मैंने दोनों की गलतियां एक्सप्लेन की है फैक्ट के साथ। बिकॉज सच किसी एक कलर का नहीं होता, सच का कलर सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट होता है। मैं ये वीडियो किसी एक लीडर को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए बनाया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखना। बाकी इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं और एनर्जी के साथ।